हिंदुस्तान को दाद देता हूं, इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों की बेहतरी के लिए है। जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो इतने वर्षों के बाद भी पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में है, उसे किस तरह से पुनः भारत में सम्मिलित किया जाए। मोदी जी के होते हर एक वो संकल्प जो अधूरा रह गया, उसकी हम सिद्धि करने का प्रयास। कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा हुआ, वो कसा कभी भी हमारे दिलों में। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं डंके की चोट पे। आज हम पीओके की बात करेंगे, क्योंकि यूक्रेन में जंग को 26 दिन बीत रहे हैं। ना रूस रुक रहा है, ना यूक्रेन टस से मस हो रहा है। क्यों? पर कब्जे की लड़ाई के लिए पुतिन एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। हालात तो ऐसे पैदा हो चुके हैं कि विश्व युद्ध के खतरे की तस्वीर आकार लेती जा रही है। लेकिन पुतिन के इसी वॉर मॉडल का असर पीओके को लेकर भी दिखाई देने लगा है। पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर, पीओके जिस पर पाकिस्तान अवैध रूप से कब्जा जमाए बैठा है 1947 के बाद से। पीओके यानी वो इलाका जिस पर पाकिस्तान ने सबसे बड़ा हिंदुस्तान को धोखा दिया। पीओके यानी वो इलाका जिसकी कसक खुद पीएम मोदी पाले बैठे हैं। ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब पाकिस्तान में गृह युद्ध के हालात बने हैं। इन्हीं हालात के बीच केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बड़ा बयान दिया। कठुआ में जम्मू कश्मीर के संस्थापक महाराजा गुलाब सिंह की प्रतिमा के अनावरण के लिए वो पहुंचे हुए थे, और इसी मौके पर उन्होंने साफ कहा कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म कर दिया गया, उसी तरह अगली तैयारी पीओके को आजाद करने को लेकर। सबसे पहले आपको जितेंद्र सिंह की वो बयान हम सुनवाते हैं, और वो बयान सुनने के बाद हम सीधे डिबेट पे जाएंगे। 1994 में सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित किया गया था। भारत सरकार की ओर से प्रस्ताव लाया गया था जब सरकार नरसिम्हा राव जी की थी संसद में, कि यदि कोई पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में कोई विषय है तो वो मात्र इतना कि जो जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो इतने वर्षों के बाद भी पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में है, उसे किस तरह से पुनः भारत में सम्मिलित किया जाए। और ये हमारी प्रतिबद्धता है। भारतीय जनता पार्टी जिस बात का संकल्प करती है उस समय उसका समझ नहीं आती, उसको गहराई से सोचा नहीं जाता। जब हम 370 हटाने की बात करते थे तब भी व्यंग किया जाता था। आज आपने देखा ये होता हुआ दिखा। जब वाजपेयी जी ने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई 1980 में, तो ये कहा था कि बादल छटेंगे, सूरज खिलेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। तब भी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन मोदी जी के होते हर एक वो संकल्प जो अधूरा रह गया, उसकी हम सिद्धि करने का प्रयास। तो सरकार की तरफ से ये यकीन दिलाया जा रहा है कि जिस तरीके से 370 हटना भी कल्पना से परे था, वो हमने कर दिखाया है। हम पीओके भी लेकर रहेंगे। ये आज की बातें नहीं है, बल्कि इससे पहले भी वक्त वक्त पे सेना प्रमुख हो या फिर इसके अलावा अमित शाह हो, पीएम मोदी हो, सबने कहा है कि पीओके हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा, और इसके लिए हमने तैयारी कर रखी है। इस वक्त हम सीधे डिबेट का रुख करेंगे, और हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनका सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, फिर सवाल जवाब। कर्नल तेज टिक्को जो कि कुछ ही देर में मेरे साथ होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद पूर्व डीजी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। एम्बेसडर पिनाक रंजन पूर्व राजनयिक इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अमजद आयुब मिर्जा पॉलिटिकल एनालिस्ट वो इस वक्त जुड़ चुके हैं। अहमद अयास वो भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद आपके पास आती हूं। मुझे आपसे ये समझना है कि क्या ये मुफीद वक्त है? जिस तरीके से पाकिस्तान की स्थिति पे आप नजर बनाए हुए होंगे, वहां पे कभी भी तख्ता पलट हो सकता है। संभवतः ये तारीख 25 मार्च है। क्या ये भारत के लिए मुफीद वक्त है? और जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री का बयान आया है कि पीओके को लेकर तैयारी है अगली। देखिए, ये पॉलिटिकल बयान आया होगा, इसकी हमें जानकारी नहीं है, ना हम इस पर कोई टिप्पणी करना चाहते हैं। हमें ये भी नहीं मालूम कि पाकिस्तान में अगर तनख्वाह पलट आएगा तो मैं समझता हूँ भारत को उससे भी कोई डर नहीं है। देयर इज नो डेंजर टू इंडिया। अगर वहाँ सरकार बदलती है तो बदले, उनका इंटरनल मैटर है, उसमें भारत से कोई इतना परेशानी की बात नहीं है। तीसरा सवाल जो आपने पूछा कि क्या हम पीओके को लिबरेट करेंगे, देखिए पीओके एक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है जो इलीगली उस पर कब्जा करके बैठा हुआ है। ये एक ना एक दिन तो इसको भारत में जुड़ना ही पड़ेगा। वो कब होगा वो समय बताएगा, लेकिन इस समय हमें इसकी तैयारी करनी है। हम ये नहीं कह सकते आज
कि हम इसकी कल सुबह उठ के पीओके को कब्जा कर लेंगे। इस किस्म के मिलिट्री ऑपरेशन को करने के लिए हमें इसकी तैयारी करनी पड़ेगी, हमें इसके लिए कैपेबिलिटीज बनानी पड़ेंगी जो बन रही है। लेकिन आप देख लीजिए, इस समय एक युद्ध चल रहा है वर्ल्ड के अंदर। आप देख रहे हैं कि किस तरह से रशिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। 26 दिन हो गए। आपने ये भी देखा था कि 11 दिन में बांग्लादेश को लिबरेट कराया भारत ने। तो इतने बड़े देश को लिबरेट करा दिया जो कि पीओके से कहीं छोटा है, लेकिन उसको तैयारी करने में 6-7 महीने लगे थे। तो अगर हम तैयारी करके ये निश्चय कर लेंगे, जिस दिन सरकार निश्चय कर लेगी कि हमें पीओके को लिबरेट करना है, जिस तरह से बड़ी खबर पाकिस्तान से है वो हम अपने दर्शकों को बता दें। मरियम नवाज का इमरान सरकार पर हमला। इमरान टीवी पर आए तो बच्चों को हटाएं। मरियम नवाज की माताओं से अपील कि अगर इमरान आते हैं टीवी पे तो बच्चों को हटा दें। ये इमरान पर बड़ा हमला बोला है मरियम नवाज ने। इमरान टीवी पर आए तो बच्चों को हटा दे, इस वक्त की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। दरअसल हम अगर पीओके की बात करें तो पाकिस्तान में जो इस वक्त हलचल है और कहा जा रहा है कि गृह युद्ध जैसे हालात हैं, उसको लेकर क्या बड़ी खबर है ये हम अपने दर्शकों को बता चुके हैं। एक बार फिर से मैं अब दूसरे गेस्ट का रुख करती हूँ, मिस्टर पिनाक रंजन, पूर्व राजनयिक। सर, वक्त पे ऐसी बातें आती रही है और 2 साल पहले सेना प्रमुख का भी स्टेटमेंट आ गया था कि अगर संसद चाहे, संसद इजाजत दे तो पीओके के लिए सेना तैयार है। ये तैयारियां किस तरीके से होती हैं? देखिए, ये पॉलिटिकल पोस्चरिंग चल रहा है। पीओके पे हमारा जो पॉलिटिकल पोजीशन है वो तो बड़ा क्लियर है, बहुत पुराना है, वो आज का नहीं है। पर ये कहना कि सेना ने तैयारी शुरू कर दी, ये तो मैं नहीं मानता। सेना प्रमुख जिसने कहा था कि अगर संसद चाहे, अगर सरकार चाहे, ये अगर जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर संसद चाहे, अगर सरकार चाहे, तब सेना तैयारी कर सकती है, ऐसी बात नहीं है। सेना को जो आदेश मिलेंगे। सर, बस मैं एक सवाल ऐड करना चाहती हूँ इसी के साथ। दरअसल अभी पुतिन मॉडल जो है दुनिया देख रही है और कुछ देश ऐसे भी, पश्चिमी देशों को छोड़ दे जिसमें भारत की भी भूमिका इसी तरीके की रही है, कि वो अपने नीति को लेकर, अपने भविष्य रणनीति को लेकर वो कदम उठा रहा है रूस। तो क्या पुतिन मॉडल का इस्तेमाल भारत कर सकता है पीओके के लिए? कोई पुतिन मॉडल नहीं है, मैं इसमें विश्वास नहीं करता। पुतिन मॉडल जो है, जो यूक्रेन में हम देख रहे हैं, वो कोई खास मुझे अच्छा मॉडल नहीं लग रहा है। तो इसलिए उस मॉडल का कोई यहाँ जिक्र करना तो एकदम बेफजूल की बात है। वो डिफरेंट सिचुएशन है, ये हमारे यहाँ डिफरेंट सिचुएशन है। हमारे यहाँ अभी सीज फायर भी चालू है। थोड़ा बहुत उल्लंघन होता रहता है क्योंकि पाकिस्तान अभी भी आतंकवादियों को भेजता रहता है। पर अभी तो पाकिस्तान अपने अंदरूनी जो उनके पॉलिटिकल इश्यूज हैं उसको लेके व्यस्त है। तो अब देखा जाए क्या होता है इस्लामाबाद में ओआईसी के सम्मेलन के बाद, वहां पे क्या होता है, वो नो कॉन्फिडेंस वोट वगैरह जो आया है, क्या होता है। ये तो खैर पाकिस्तान में होता रहता है, तख्ता पलटता रहता है। जब आर्मी चाहती है तो वो प्रधानमंत्री के को हटाना अगर चाहती है तो वो पीछे से शुरू कर देते हैं अपनी साजिश। पाकिस्तान में ऐसा कोई प्रधानमंत्री आज तक नहीं हुआ जिन्होंने 5 साल की पूरी, मतलब जो मियाद है, पूरी की है। ये इतिहास हमको रखना चाहिए अपने। तो मौजूदा वक्त में जो हालात बने हुए उसी को लेकर ये सवाल भी उठ रहे हैं और इसी बीच